साथियों, पत्राचार के टॉपिक में आज हम बात करेंगे कि फाइल कैसे क्लोज की जाती है और यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है। अगर गलती से कोई फाइल गलत क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, तो पनिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कि पत्रावली कैसे खोली जाती है और किसके द्वारा खोली जाती है। तो आप जान चुके हैं कि पत्रावली जो है, फाइल जो है, वो फाइल क्लर्क द्वारा खोली जाती है, संबंधित लिपिक को दे दी जाती है, या अदर ब्रांच में भी जाती हैं। एडिशनल एसपी के यहाँ भी फाइलें जाती हैं, अकाउंट ब्रांच में भी फाइलें जाती हैं खुल के, और हेड क्लर्क ब्रांच में भी फाइलें रहती हैं। तो पत्रावली लिपिक का काम है फाइल खोल कर देना। अब संबंधित पटल पर फाइल आ गई। जैसे इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि किसी कर्मचारी का ट्रांसफर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ। मुरादाबाद से बरेली किसी एएसआई लिपिक का ट्रांसफर हुआ, उनका ऑर्डर आया, तो फाइल क्लर्क ने फाइल खोलकर सीआरके को फाइल दे दी। तो सीआरके क्या करेंगे, उस पर नोटिस लगाएंगे कि एएसआई लिपिक मनोज कुमार शर्मा का ट्रांसफर जनपद मुरादाबाद से जनपद बरेली किया गया है और इनकी डेट फिक्स होनी है। अतः पत्रावली आपके समक्ष अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत है। इस तरीके से एक नोटशीट बना ली जाएगी जो साइड में लगा ली जाएगी और इधर डेट फिक्स का ऑर्डर लग जाएगा, जिस पे अधिकारी डेट फिक्स कर देंगे। डेट फिक्स होने के बाद उन पे जो कार आवंटन होगा वो कार किसी अन्य लिपिक को दे दिया जाएगा। तो जो डेट फिक्स होती है उसी में मेंशन कर दिया जाता है कि इनका कार किसको दिया गया है। तो एक प्रतिलिपि उनको कर दी जाएगी जिसको कार अलॉटमेंट होगा, और एक प्रतिलिपि उनको रहती है जो जिनकी डेट फिक्स हुई है। तो डेट फिक्स होने के बाद उस डेट को वो अपना चार्ज सुपुर्द कर देंगे। सुपुर्द करने के बाद अपनी रिपोर्ट देंगे बड़े बाबू को कि चार्ज सुपुर्द हो गया है, यानी कि चार्ज दे दिया है। उसके बाद वो ट्रांसफर पर रिलीव हो जाएंगे, और ट्रांसफर पर रिलीव होने के लिए नेक्स्ट जनपद में जब आमद कराते हैं तो 7 दिन का टाइम मिलता है, जिसके ज्वाइनिंग समय कहते हैं, ज्वाइनिंग पीरियड। 7 दिन के काटने के बाद वहाँ वो ज्वाइन कर लेंगे। ये डेट फिक्स की प्रोसेस था। इसके बाद उनके जो सेवा अभिलेख रहते हैं वो सेवा अभिलेख अपडेट करेंगे। सेवा अभिलेख कैसे अपडेट किए जाते हैं इसको ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो सेवा अभिलेख अपडेट करेंगे, उसमें एक कॉलम होता है कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ, तो वो डालेंगे, जनपद मुरादाबाद से जनपद बरेली, और एचओबी नंबर, हिंदी आदेश पुस्तिका, ये आप समझ चुके होंगे। हिंदी आदेश पुस्तिका को एचओबी कहते हैं और आपको ट्रेनिंग में पढ़ा दिया होगा। तो वो मेंशन रहेगा, एचओबी नंबर पड़ेगी, डेट पड़ेगी, नीचे जिस अधिकारी का अधीनस्थ हो उनका पदनाम पड़ेगा। जैसे कमांडेंट है 9th पीएसी मुरादाबाद या एसएसपी मुरादाबाद, वो पड़ेगा। तो मुरादाबाद से ट्रांसफर गए हैं तो एसएसपी मुरादाबाद पड़ेगा, वहाँ फाड़ करके सिग्नेचर हो जाएंगे और वो रोल उनका जनपद बरेली को भेज दिया जाएगा। तो ये डेट फिक्स की कार्रवाई हुई, रोल भेजने की कार्रवाई हुई। तो ये जो फाइल का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। डेट फिक्स हो गई, कर्मचारी चले गए और उनका सेवा अभिलेख भी चला गया। अब फाइल में कोई कार्रवाई शेष नहीं है। तो संबंधित लिपिक द्वारा उस फाइल पर लिखा जाएगा कि पत्रावली पर कोई कार्रवाई शेष नहीं है या पेंडिंग नहीं है। हिंदी में लिख दो या इंग्लिश में लिख दो। ये लिखने के बाद वो एफसी के लिए लिखेंगे, एफसी फाइल क्लर्क, पत्रावली पर कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। सिग्नेचर करके अपनी मोहर लगा देंगे, एफसी के पास चली जाएगी। एफसी अपनी रिपोर्ट लगाएंगी, जो भी हैं, लेडीज हैं या जेंट्स है। तो उसके बाद अपनी रिपोर्ट लगाएंगे कि पत्रावली पे कोई कार्रवाई शेष नहीं है। फिर हेड क्लर्क रिपोर्ट लगाएंगे कि इस पे पत्रावली पे कोई कार्रवाई शेष नहीं है। फाइल क्लर्क जो होते हैं वो फाइल पर लिख कर ले जाते हैं फाइल क्लोज, उसके नीचे मोहर लगा देते हैं सीओ ऑफिस की, और उस पर सीओ ऑफिस साइन कर देते हैं। उसके बाद इंडेक्स में जहाँ फाइल खुली होती है उसको रेड पेन से सर्किल बना देते हैं और वहां पर क्लोज लिख देते हैं और डेट डाल देते हैं कि इस डेट में ये फाइल बंद हुई। तो इस तरीके से ये फाइल बंद करने का पूरा प्रोसेस होता है। तो इसमें 3 लिपिक की रिपोर्ट लगी है, एक संबंधित लिपिक की
उसके बाद फाइल क्लर्क की, उसके बाद हेड क्लर्क की, और लास्ट में डिप्टी एसपी जो आपके सीओ ऑफिस होंगे वो उसको फाइल को क्लोज कर देंगे। ये फाइल क्लोज होने के बाद जो फाइल क्लर्क होंगे अपनी कस्टडी में रख लेंगे। हेड वाइज अलमारी होती है उसमें उसको सुरक्षित रख लेंगे। इन फाइलों की टाइम अवधि होती है। कुछ फाइलों की अवधि 2 साल है, कुछ फाइलों की अवधि 1 साल है, कुछ फाइलों की अवधि 5 साल है, और कुछ फाइल परमानेंट रखी जाती हैं। जैसे परमानेंट फाइल है आपकी भर्ती की हो गई, भवन की फाइल हो गई, जैसे ऑफिस वगैरह बनता है, बिल्डिंग वगैरह, ये इनकी स्थायी फाइल है, ये परमानेंट फाइल है। और आपकी पेंशन की फाइल है, ये परमानेंट रखी जाती है। बाकी जो फाइल है इनकी एक निश्चित अवधि है, उसके बाद इन फाइलों को नष्ट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है जब इनकी टाइम बाउंड पूरा हो जाता है। तो इसका भी एक अलग से प्रोसेस है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। जो अगली वीडियो होगी वो इसी टॉपिक पर होगी कि फाइल रीड आउट कैसे की जाती है। तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाकर लेकर आएंगे ताकि फाइल पटल का ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।